प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज का क्लास जो है सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत क्यों, कब, किस लिए किया, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। सत्याग्रह सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी क्यों किया था, इसके लिए हम जानेंगे। देखिए, महात्मा गांधी गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत। गांधी जी जो है अपने स्वदेश, स्वदेश मतलब अपने देश में ही प्रारंभिक शुरुआती सत्याग्रह की शुरुआत की थी। शुरुआती सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और सत्याग्रह के बारे में हम लोग फुल डिटेल आज जानेंगे। देखिए, सत्याग्रह की प्रेरणा, सत्याग्रह की प्रेरणा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा किसे ली? तो किसे ली? जीने डेविड थोरो। जीने डेविड थोरो से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा ली थी। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की लड़ाई। सत्य की लड़ाई के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किससे प्रेरित होकर की थी? तो जीने डेविड थोरो, जीने डेविड थोरो नाम के एक व्यक्ति था, उसी से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए, अब जीनो डेविड थोरो के लेख था, यानी जीनो डेविड एक व्यक्ति था, इसके लेख लिखा हुआ था। उसी लेख को जब महात्मा गांधी ने पढ़ा तब उसी को लेकर जो है इनके मन में भी विचार आया कि सत्याग्रह आंदोलन किया जाए ताकि सब व्यक्ति सत्य की लड़ाई में शामिल हो, सत्य के लिए लड़े। देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किस कौन कौन से लेख पढ़कर की? तो जीने डेविड थोरो के लेख लिखा हुआ था। उनका लेख था सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस किसका लिखा हुआ लेख था? तो जीने डेविड थोरो। और जीने डेविड थोरो का लेख जो है महात्मा गांधी पढ़कर उसी से प्रेरित हुए थे, जिससे कि सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद में लियो टोल्स्टॉय। उसके बाद में किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू। उसके बाद में जॉन रस्किन की unto this last। उसके बाद में एमर्सन के विचारों से ली, एमर्सन के विचार। देखिए, यानी कि जीने डेविड का जो है ये लिखा हुआ, जीने डेविड थोरो का जो है लिखा हुआ ये सब लेख है। इसी लेख को जब महात्मा गांधी पढ़े तो यही लेख को पढ़ के उसके बाद में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की। इनके मन में आया कि सत्य की लड़ाई के लिए हम लोग भी लड़ सकते हैं, एक मत होंगे उसके बाद, इसलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की। देखिए, सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह जो है सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को पकड़ना था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ जो है अर्थ होता है सत्य को पकड़ना, यानी कि सत्याग्रह की लड़ाई जो है सत्य और अहिंसा। आप लोग को हमेशा मालूम है कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसक व्यक्ति थे, अहिंसा पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसका अर्थ होता है सत्य और अहिंसा, यानी कि सत्य और अहिंसा पर आधारित लड़ाई। सत्य और अहिंसा पर आधारित लड़ाई ही सत्याग्रह आंदोलन कहलाया। देखिए, सत्याग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ सत्य को पकड़ना था, लोगों में सत्य को जागृत करना, पकड़ना था। सत्याग्रह का अर्थ था कि लोगों में सत्य को जगाना, सत्य को जगाना और सत्य को पकड़ना। देखिए, गांधी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया जाए। गांधी जी इस बात से जो है निष्क्रिय थे, यानी सक्रिय नहीं थे कि कैसे लोगों के मन में जो है निष्क्रिय प्रतिरोध को अलग किया जाए, कैसे उनके भावनाओं को बदल के उनमें सत्य की भावना को जो है भरा जाए। गांधी जी यही बात से जो है चिंतित रहते थे। देखिए, चिंतित रहते थे क्योंकि सत्याग्रह एक अलग तकनीक पर आधारित था, जिसमें
उपवास सत्याग्रह जो है एक अलग ही तकनीक पर, अगर महात्मा गांधी ये शुरुआत की आंदोलन की शुरुआत किए थे, इनके मन में एक मतलब संकोच था, इस बात को लेकर निष्क्रिय रहते थे कि कैसे लोगों को जो है सत्य के लिए जागृत किया जाए, ताकि सत्याग्रह आंदोलन में सब लोग भाग लें। और सब लोग जब तक भाग लेता नहीं तब तक सत्याग्रह आंदोलन सफल नहीं होता। तो इसलिए जो है सत्याग्रह में भाग लेने के लिए यह जो है एक अलग ही तकनीक पर आधारित था सत्याग्रह, क्योंकि जो है सत्याग्रह जो अलग अलग तकनीक पर किस चीज पर आधारित था, तो वह उपवास, हिजरत, बंदी, हड़ताल, ये सब प्रमुख थे। जैसे में उपवास, खाना छोड़कर जो है धारणा पर बैठना, बंदी पर बैठना, हिजरत का मतलब होता है अगर अपने देश को त्यागना भी पड़े, जन्मभूमि को त्यागना पड़े तो उसके लिए भी तैयार हो जाना। उसके बाद में हड़ताल पर बैठना, हड़ताल पर भी बैठकर हम लोग सत्याग्रह आंदोलन को सफल कराएंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी इस बात से चिंतित रहते थे कि कैसे लोग को इसमें खींच कर लाया जाए, ताकि सत्याग्रह के लड़ाई के लिए सभी लोग भाग ले सके, इसमें सभी लोग जुट सके और एकमत होकर सत्याग्रह की नारा लगा सके। देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले जी की सलाह पर 1915 से 1916 गोखले जी ने एक सलाह दिया था। गोखले जी के ही सलाह पर जो है 1915 से 1916 यानी कि 2 वर्ष हुआ, 15 और 16, 15-16 2 वर्ष गांधी जी ने भारत की भ्रमण किया। यानी कि राजनीतिक गुरु इनके कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण के कहने पर ही गांधी जी ने क्या किया, इनके सलाह पर 1915 से लेकर 1916 यानी कि 2 वर्ष तक गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था, पूरा भारत घूमा था। क्योंकि भारत को घूमेंगे तब तक भारत के बारे में जानेंगे, इसलिए 1915 से लेकर 1916 तक यानी कि 2 वर्षों तक कृष्ण गोखले के कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर जो है पूरे भारत 2 वर्ष तक भ्रमण किए थे, घूमे थे। उसके बाद 1917 से 18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद में जो है यानी कि 15 से 16 भ्रमण किए, पूरे भारत को घूमे। किनके कहने पर तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। उसके बाद में जो है पूरे यानी कि 16 से 17, अब 17 से जो है 18, 17 से 18 के बीच में जो है इन्होंने 3 आंदोलन का नेतृत्व किया था। 3 आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो कौन कौन से आंदोलन थे, यानी कि 1917 में आंदोलन भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार का नेतृत्व था। भारत में जो है 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह का नारा लगाया गया था, बिहार के नेतृत्व में लेकर बिहार में ही नारा लगाया गया था। उसके बाद में जो है 1918 में खेड़ा में जो है कर नहीं का मांग किए, यानी कि नो टैक्सेशन के मांग किए। खेड़ा में जो है कर नहीं, यानी कि कर मतलब पैसा होता है, जैसे में कहीं जाया जाता था लगान दिया जाता था, जो इस रास्ते से होकर किसी का उस रास्ते पर अगर कब्जा रहेगा तो उसको लगान देना पड़ता था, या खेतों में काम करने के लिए उसको लगान देना पड़ता था। वहाँ का जो मालिक होता था, भू राजस्व का मालिक होता था, उसको लगान देना पड़ता था। तो वह महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा में कर नहीं का मांग किया, यानी कि खेड़ा में कर नहीं देना है किसी को। इस आंदोलन में सब कोई भाग लिए थे सफल बनाने के लिए, और इसलिए जो है खेड़ा में कर नहीं का मांग लगाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई, अहमदाबाद में जो है मिल मजदूर की लड़ाई लड़े, यानी कि अहमदाबाद में जो है सूती मिल की जो है लड़ाई लड़े थे। सूती मिल में यहाँ की जो इसका मालिक जो था वो कह रहा था मजदूरी को बढ़ाने के लेकर लड़ाई लड़े थे अहमदाबाद में। ये इस मजदूर मतलब वहाँ का मालिक कह रहा था, सूती मिल के मालिक कह रहा था
कि हम 20% के लिए तैयार हैं, 20% जो है क्या करेंगे, ये सब का जो है पेमेंट यानी पैसा बढ़ा देंगे। लेकिन ये लोग इसके लिए नहीं, मतलब ये लोग चाहते थे 20% ही नहीं, 50% जो है हम लोग का वृद्धि हो मजदूरी में, 50% हम लोग का मजदूरी जो है बढ़ा दिया जाए। इसलिए जो है अहमदाबाद में जो है सूती मिल कारखानों में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है लड़ाई लड़ा गया था। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार बता दे रहे हैं, सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह की प्रेरणा जो है किससे मिली थी महात्मा गांधी को, तो जीने डेविड थोरो के जो लिखा हुआ लेख था उसी के द्वारा मिला गया था। उसके बाद में जो है सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य की लड़ाई, सत्य को पकड़ना। उसके बाद में महात्मा गांधी किन बातों से चिंतित थे, तो लोगों को जागृत कैसे करेंगे इन बात से चिंतित थे, ताकि ये जो है एक अलग ही तकनीक पर आधारित था। इसमें भूख हड़ताल सब कुछ शामिल था, इसलिए लोग का जानी मतलब किस बात के लिए भूख के लिए शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसलिए इस बात को लेकर महात्मा गांधी चिंतित रहते थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था। महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर महात्मा गांधी पूरे 2 वर्ष तक भारत का पूरा भ्रमण किए थे। 1915 से 1916 तक भारत को जानने के लिए। 1917-18 के बीच में जो है इन्होंने 3 प्रारंभिक युद्ध लड़ा था। तो कौन कौन, 1917 में जो है चंपारण की लड़ाई लड़ा था, सत्याग्रह चंपारण में लड़ाई लड़ा था। उसके बाद 1918 में खेड़ा में करनई और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई, यानी कि मिल मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड अभी बहुत सारा टॉपिक बाकी है, इसलिए जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड ही अभी पढ़ाई होगा। छठ एवं दीपावली की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। जय हिंद।